वेलकम टू कहानियों की दुनिया। फारूक और उसके वालिद हामिद एक छोटे से गांव में रहते थे। इनकी जिंदगी सादा थी और वो हमेशा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करते थे। फारूक एक नौजवान था, लेकिन इसके अंदर ईमान की पख्तगी और अल्लाह पर भरोसा बहुत ज़्यादा था। एक दिन फारूक और हामिद खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक फारूक की नज़र एक माजूर शख्स पर पड़ी जो गांव के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठा था। वो शख्स जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था, मगर इसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो दिल को जीत लेती थी। फारूक के दिल में एक अजीब सा जज्बा उठा। वो जानता था कि माजूर शख्स की हालत ठीक नहीं है और उसकी मदद करना इसकी जिम्मेदारी है। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं इस शख्स से मिलना चाहता हूँ और उसे कुछ मदद देना चाहता हूँ। हामिद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम ज़रूर जाओ, लेकिन याद रखो, किसी की मदद करना अल्लाह की रज़ा के लिए हो, ना कि दिखावे के लिए। फारूक ने अपने वालिद की बातें दिल से सुनी और माजूर शख्स के पास गया। वो इसके करीब बैठा और पूछा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? माजूर शख्स ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही, लेकिन मेरी रूह में अल्लाह का शुक्र है और मैं इसकी रज़ा में राज़ी हूँ। फारूक ने अब्दुल्ला से कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे लिए दुआ करो। मैं अल्लाह से अपने हाल में सुकून की दरख्वास्त करता हूँ। फारूक ने अब्दुल्ला की बातों पर गौर किया और दिल में दुआ की कि अल्लाह इस माजूर शख्स को सुकून दे। फिर इसने अब्दुल्ला से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सुकून हासिल कर सकते हैं? आपकी हालत बहुत मुश्किल है। अब्दुल्ला ने पुरअमन अंदाज में जवाब दिया, बेटा, जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं और अल्लाह उन आजमाइशों को हमारे ईमान की पख्तगी के लिए इस्तेमाल करता है। जब इंसान अल्लाह पर ईमान रखता है और इसके रास्ते पर चलता है तो हर आजमाइश में सुकून और रहनुमाई पाता है। फारूक ने पूछा, तुम्हें इतना पुख्ता यकीन कैसे था कि खाना पानी देने से मुझे सुकून मिलेगा? अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, जब इंसान का ईमान मजबूत होता है और वो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो हर काम में अल्लाह की रज़ा की कोशिश करता है। मैं जानता था कि तुम्हें जब तक तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तुम सुकून नहीं पा सकोगे, और जब अल्लाह का यकीन हो तो इंसान अपने दिल की बात समझ पाता है। फारूक की आंखों में पानी की चमक थी और उसके दिल में एक नई रोशनी आई। इसने जो कुछ सीखा था वो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे से ही मुमकिन था। वो अब्दुल्ला के सामने खड़ा था और दिल में यह अहद कर रहा था कि वो ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा और ईमान को अपनी सबसे बड़ी तरजीह बनाएगा। जब फारूक वापस जाने के लिए रुखसत हुआ तो उसने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने जो बातें कहीं वो मेरे दिल पर नक्श हो गईं। मैं अल्लाह की रज़ा पर भरोसा करूँगा और हमेशा इसके साथ रहूँगा। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, यही सच है बेटा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होगा, बस अपनी ज़िंदगी में ईमान और भरोसे को मजबूत रखो। फारूक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब वो जानता था कि ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें आएंगी, मगर अल्लाह पर ईमान रखने से हर रास्ता रोशन हो जाएगा।